हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। आज हम बात करने वाले फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में। मार्केट में बहुत सारे, तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ फंड्स है 28 फंड्स है फ्लेक्सी कैप के, और उनका एवरेज रिटर्न देखिए 25.64% एवरेज रिटर्न है दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पे ये पर एनम का रिटर्न है अभी का। और अभी देखिए फ्लेक्सी कैप फंड क्या होता है और उसके एडवांटेज क्या है। फ्लेक्सी कैप फंड ये किसी भी साइज की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप। अभी ये फ्लेक्सी मीन्स ये किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या है? एक्सपोजर टू स्टॉक्स ऑल साइज एंड सेक्टर्स, तो किसी भी सेक्टर में और किसी भी साइज की कंपनी में ये इन्वेस्ट करते हैं। ड्राइविंग द इंडियन इकोनॉमी फॉरवर्ड, तो ये फ्लेक्सी कैप है, इसलिए ये किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने में मदद कर सकते हैं। और आपका लॉन्ग टर्म गोल है तो आपको इसमें अच्छे रिटर्न जरूर मिलेंगे। और फंड मैनेजर को भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि क्योंकि उनके इस पे रहता है कि उनको किस में इन्वेस्ट करना रहता है। क्योंकि लार्ज कैप तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है ज़्यादा अमाउंट, थोड़ा सा यहाँ पे वो 1-2% यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप में लगाते हैं, अदरवाइज लार्ज कैप में ही रहता है। तो मिड कैप वाले मिड कैप में लगाते हैं। तो ऐसे में इनको ये नहीं मिलती है फ्लेक्सिबिलिटी कि हम माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करेंगे, हम स्मॉल कैप में इस बार लगाएंगे, इस बार अभी यहाँ से निकाल के लार्ज कैप में जाएंगे। तो इनके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। और एक ऐसा म्यूचुअल फंड है एक कि वो इंडिया में तो इन्वेस्ट करता है, इंडिया की बाहर की कंपनी में भी इन्वेस्ट करता है। यूएस स्टॉक में इन्वेस्टेड है दोस्तों म्यूचुअल फंड, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। और देखिए 5 साल के रिटर्न इनके पर एनम के। और अभी देखिए मंथली एसआईपी, तो एसआईपी के ये रिटर्न है दोस्तों। और अभी देखिए फर्स्ट क्वांट स्मॉल कैप, तो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है ये, इसका फंड साइज 1612 करोड़ और पर एनम 28.5% की रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दे रही है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, इसी के बारे में बात कर रहा था दोस्तों मैं। ये इंडियन स्टॉक में तो इन्वेस्ट करते, यूएस स्टॉक में भी इन्वेस्ट करते, और इनका फंड साइज देखिए लगभग 37,699 करोड़, और ये 22.39% की रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दे रहे पर एनम। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड 36,345 करोड़ का ईवीएम है, बहुत ही जबरदस्त ईवीएम है दोस्तों। HDFC, पराग पारेख और एक है दोस्तों उनके पास भी है, बहुत बड़ा ईवीएम है। और PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड 5,890 करोड़, 21% की रिटर्न दे रहा है। HDFC दे रहा है 21.95% की रिटर्न। JM फ्लेक्सी कैप फंड 397 करोड़, 21% की रिटर्न दे रहा है। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड 11,137 करोड़, 19.39% की रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दे रहा है ये भी। यूनियन फ्लेक्सी कैप फंड 1534 करोड़, 19% की रिटर्न। इडलवाइज फ्लेक्सी कैप 1238 करोड़ का फंड साइज, और रिटर्न दे रहा है 18.69%, तो अच्छे रिटर्न है ये भी। नावी फ्लेक्सी कैप बहुत कम है फंड साइज। डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड 8564 करोड़, 17.94%, और नावी दे रहा है 18.23% के रिटर्न पर एनम, बहुत ही कम फंड साइज है, 223 करोड़। कैनरा रोबैको फ्लेक्सी कैप फंड 9919 करोड़, 17.83% की रिटर्न। HSBC फ्लेक्सी कैप 3416 करोड़ फंड साइज, और रिटर्न देखिए 16.8%। और अभी आते हैं एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड 17,448 करोड़, पर एनम रिटर्न दे रहा है 16.6%। और आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड 17,000 करोड़ का इनका भी ईवीएम है, जबरदस्त ईवीएम है, 16.4% के रिटर्न बना के दे रहा है। और अभी एक बड़ा फंड देखिए दोस्तों, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड 39,237 करोड़, और इनके रिटर्न देखिए 16%। और यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड 26,000 करोड़ का फंड साइज है। तो अच्छे खासे फंड साइज वाले मार्केट में बहुत सारे फ्लेक्सी कैप फंड अवेलेबल है दोस्तों। तो आज की डेट में हम 3 म्यूचुअल फंड का कंपेरिजन देखेंगे यहाँ पे, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड और कोटक फ्लेक्सी कैप फंड। तो इनका फंड क्यों सेलेक्ट किया है? तो इनके पास बहुत बड़ा ईवीएम है दोस्तों। फ्लेक्सी कैप में देखोगे तो यहाँ पे इन तीनों के पास बहुत बड़ा ईवीएम है, फंड साइज इन तीनों का बहुत ज्यादा, इसी वजह से इन तीनों को सेलेक्ट किया है दोस्तों। और अभी रिटर्न देखिए, पराग पारेख के रिटर्न डिटेल सब कुछ देखेंगे। तो देखिए पराग पारेख 5 स्टार रेटिंग, HDFC फ्लेक्सी कैप 4 स्टार और कोटक फ्लेक्सी कैप 3 स्टार रेटिंग है। सभी के सभी फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर गए। और देखिए पराग पारेख 1 नंबर रैंकिंग है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त फंड है। HDFC 12th नंबर की रैंकिंग और कोटक है 15th नंबर की रैंकिंग। और अभी देखिए फंड का एज देखिए, पराग पारेख 10 साल कंप्लीट कर चुका है, सभी फंड 10 साल कंप्लीट कर चुके, और 10 साल 6 महीने 2 महीने कंप्लीट हो चुके किसी को। और अभी देखिए पराग पारेख का फंड साइज 37,699 करोड़, HDFC फ्लेक्सी कैप 36,345 करोड़, और कोटक फ्लेक्सी कैप देखिए सबसे ज्यादा फंड 39,237 करोड़, बहुत ही जबरदस्त फंड साइज है सभी के पास। और रिटर्न देखिए अभी 3 महीने के पराग पारेख 10%, HDFC 12%, कोटक 10%, ऊपर के छोड़ दिए दोस्तों। 6 महीने में देखिए पराग पारेख 17%, HDFC देखिए 11.2, और कोटक दे रहा है 9.44। 1 ईयर में देखिए यहाँ पे पराग पारेख दे रहा है 26.6, HDFC दे रहा है 30.84% के रिटर्न, और कोटक दे रहा है 24.28% के रिटर्न। 3 साल में देखिए अभी पराग पारेख दे रहा है 27% के रिटर्न, HDFC दे रहा है 34.19% के रिटर्न, और कोटक दे रहा है 23% की रिटर्न।
और 5 साल में देखोगे तो पराग पारेख दे रहा है 19.1% के रिटर्न, और HDFC दे रहा है 17.5% के रिटर्न, और कोटक दे रहा है 13.4% के रिटर्न। तो लॉन्ग टर्म में जाओगे तो और अच्छे रिटर्न दिखेंगे दोस्तों 10 साल में, तो वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। और ये ज़बरदस्त रिटर्न है दोस्तों, ऐसा नहीं है बुरे रिटर्न है। 5 साल में भी पराग पारेख 19% दे रहा है, HDFC 17.5% दे रहा है, कोटक 13.4% दे रहा है, तो अच्छे रिटर्न है दोस्तों ये भी। और देखिए इनके टॉप 3 सेक्टर्स कौन से हैं, तो पराग पारेख फाइनेंशियल सर्विसेज और टेक्नोलॉजी, HDFC देखिए फाइनेंशियल एनर्जी और टेक्नोलॉजी, और कोटक फ्लेक्सी की आप देखिए फाइनेंशियल ऑटोमोबाइल और कैपिटल। तो आप देखिए सभी ने फाइनेंशियल में सबसे ज़्यादा पैसा लगाया, सभी ने फाइनेंशियल में लगभग अपने ईवीएम का 30% लगाया। तो यहाँ पे थोड़ा सा ओवरलैपिंग आ सकता है। सर्विसेज में यहाँ पे सर्विसेज इन्हीं ने लगाया, पराग पारेख ने, और टेक्नोलॉजी में देखिए पराग पारेख और HDFC दोनों ने लगाया। तो सेक्टर तो लगभग यहाँ पे सेम रहेंगे, आगे मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा, मगर शेयर्स यहाँ पे अलग अलग है दोस्तों। और अभी देखिए शेयर्स, टॉप 5 स्टॉक देखेंगे अभी इनके। पराग पारेख का टॉप स्टॉक देखिए HDFC और ITC। यहाँ पे HDFC फ्लेक्सी के आप देखिए ICICI बैंक, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और कोटक का देखिए ICICI बैंक, L&T, अल्ट्राटेक सीमेंट। तो एक दो स्टॉक इनके सेम आएंगे दोस्तों पराग पारेख के। और देखिए बजाज होल्डिंग, ICICI बैंक और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, US का स्टॉक ऐड कर दिया दोस्तों इन्होंने टॉप 5 में ही। HDFC ने HAL, तो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे रहा है, और इसको इन्होंने ऐड किया टॉप 5 में। भारतीय एयरटेल, और कोटक देखिए कोटक ने एक्सिस बैंक और HDFC, तो बहुत सिमिलर स्टॉक है टॉप 5 में। यहाँ पे देखोगे तो बैंक, तो HDFC, ICICI बैंक, HDFC बैंक, ये इनके सिमिलर स्टॉक है दोस्तों फाइनेंशियल में देखोगे तो। और अभी देखिए यहाँ पे डिटेल्स में देखेंगे पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, इनका ये नहीं भी चल रहा है अभी 60 रुपीज़ का, और रिटर्न देखिए लॉन्ग टर्म के 19.39%, 10 साल के रिटर्न है दोस्तों, 10 साल के पर एनम के रिटर्न 19.39%, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न है दोस्तों। और स्कीम की डिटेल देखिए, 5 स्टार रेटिंग, एक्सपेंस रेशो 0.7%, एग्जिट लोड 2%, AUM 37,699 करोड़, कोई लॉक इन नहीं है, 10 साल का फंड कंप्लीट कर चुका है, 10 साल यहाँ पे। और बेंच मार्क देखिए निफ्टी 500 को किया है, और मिनिमम आप इसमें 1000 रुपीज़ और लमसम भी यहाँ पे 1000 रुपीज़ लगा सकते हो आप। और पोर्टफोलियो समरी देखिए, नंबर ऑफ स्टॉक 38 स्टॉक्स अवेलेबल है इनके पास। टॉप 10 में ही इन्होंने लगभग अपने ईवीएम का 58% लगाया, और टॉप 5 में 33% लगाया अपने ईवीएम का, और टॉप 3 में ही लगभग 22% लगा दिया अपने ईवीएम का। और इनके सेक्टर देखिए अभी, फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर, एनर्जी, मटेरियल, ऑटोमोबाइल और हेल्थ केयर। तो यहाँ पे कलर वाइज दिखाया कि इन्होंने कैटेगरी से किस में ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, फाइनेंशियल में, सर्विसेज में, टेक्नोलॉजी में और कंज्यूमर में इन्होंने कैटेगरी से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, और इन्होंने एनर्जी, मटेरियल, ऑटोमोबाइल और हेल्थ केयर में कैटेगरी से कम इन्वेस्टमेंट की है। और देखिए लास्ट मंथ इन्होंने किस में बाइंग की है, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, HCL टेक्नोलॉजी, NMDC और मारुति सुजुकी में इन्होंने लास्ट मंथ बाइंग की है। सेल किस में किया है देखिए, IEX, बजाज होल्डिंग और NMDC स्टील में इन्होंने सेलिंग की है लास्ट मंथ। और अभी देखिए यहाँ पे करंट होल्डिंग में देखोगे तो इनके US स्टॉक कौन से, अल्फाबेट, अमेजॉन, फेसबुक, और आपने देखा माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ये 4-5 स्टॉक इन्होंने US के ऐड कर रखे हैं अपने पोर्टफोलियो में। और अभी नेक्स्ट देखिए दोस्तों, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, इसको बहुत टाइम हो गया दोस्तों, मगर यहाँ पे 10 साल दिखा रहे हैं आपको, NAV से पता चल जाना चाहिए। इसका NAV चल रहा है 1376 करोड़, और रिटर्न देखिए 15.6%, लॉन्ग टर्म के रिटर्न है दोस्तों ये। और स्कीम के डिटेल देखिए, 4 स्टार रेटिंग, एक्सपेंस रेशो 0.97%, एग्जिट लोड 1%, और EUM देखिए 36,345 करोड़, और एज देखोगे तो 10 साल कंप्लीट कर चुका है ये। और मिनिमम आप 100 रुपीज़ से SIP और 100 रुपीज़ से लमसम लगा सकते हो। और पोर्टफोलियो समरी देखिए, नंबर ऑफ स्टॉक्स 45 स्टॉक्स है दोस्तों इनके पास, और उसमें से टॉप 10 में इन्होंने 50% लगाया अपने EVM का, 51% टॉप 10 में ही, और टॉप 5 में 29% और टॉप 3 में 20% लगाया। और अभी देखिए यहाँ पे इक्विटी सेक्टर अलोकेशन, इनका भी सेम स्टॉक है दोस्तों। तो इन्होंने कैटेगरी से ज़्यादा किस में इन्वेस्ट किया है, तो आप देखिए कैटेगरी से ज़्यादा किस में इन्वेस्ट किया है, आप देख सकते हो फाइनेंशियल, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और कैपिटल गुड्स में इन्होंने ज़्यादा इन्वेस्ट की है। जो कैटेगरी एवरेज फंड है उनसे ज़्यादा इनकी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। और लास्ट मंथ इनकी बाइंग देखिए, HDFC, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, सिप्ला, महिंद्रा एंड महिंद्रा और नेशनल थर्मल पावर में यहाँ पे इन्होंने लास्ट मंथ बाइंग की है। तो सेल क्या किया है इन्होंने लास्ट मंथ, टाटा मोटर्स, HPCL, भारत डायनामिक, SBI कार्ड और अल्ट्राटेक सीमेंट में इन्होंने सेलिंग की है लास्ट मंथ। और अभी लास्ट देखिए दोस्तों, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड, इसके डिटेल, इसका NAV चल रहा है 65 रुपीज़ का, और रिटर्न देखिए 16.26% के पर एनम की CAGR रिटर्न है दोस्तों ये। और स्कीम के डिटेल, 3 स्टार रेटिंग है, एक्सपेंस रेशो 0.63%, एग्जिट लोड 1%, और EUM देखिए 39,237 करोड़, बहुत ही ज़बरदस्त EUM है। और मिनिमम आप SIP 500 रुपीज़ और लमसम 5000 रुपीज़ लगा सकते हो यहाँ पे।
और पोर्टफोलियो समरी 51 स्टॉक है, उसमें से टॉप 10 में 50% लगा है, टॉप 5 में 28% और टॉप 3 में 18.4% लगा है अपने ईवीएम का। और अभी देखिए यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा किसमें लगाया, ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, मटेरियल और एनर्जी में इन्होंने यहाँ पे, और मेटल एंड माइनिंग कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगाया। बहुत ही ज़बरदस्त फंड है दोस्तों ये भी। और लास्ट मंथ इन्होंने बाइंग किसमें की है, HDFC, मारुति सुजुकी, भारत डायनामिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सिस बैंक, जिंदल स्टील में इन्होंने बाइंग की है। तो सेल किसमें की है देख सकते हो, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SRF, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्होंने सेलिंग की है लास्ट मंथ। और अभी देखिए दोस्तों, सबसे कम रिटर्न दे रहा है HDFC, तो 15.16 है, तो यहाँ पे 16% पकड़ लिया दोस्तों मैंने ऑन एन एवरेज। और SIP आपने अगर 25,000 की 16% की रिटर्न आपका फंड देता है, और आपका टाइम फ्रेम आपने अगर 12 ईयर्स 12 साल भी रख दिया, तो आप देखिए करोड़पति बन सकते हो आप। 36 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। एस्टिमेटेड रिटर्न आपको लगभग 72,96,000 रुपीज़, और टोटल वैल्यू हो जाएगी 1,08,96,000 रुपीज़। तो आप ऊपर के छोड़ दीजिए, 1 करोड़ पकड़ लीजिए आप, थोड़ा सा इधर उधर उनका एग्जिट लोड वगैरह भी किया, तो 12 साल में आप करोड़पति बन सकते हो दोस्तों, 25,000 की SIP से आप। तो ये जरूर याद रखना। और ये सभी फंड जबरदस्त फंड है दोस्तों, लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छे रिटर्न बना के जरूर देंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना दोस्तों, और ये वीडियो अपने व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में अपने फ्रेंड्स कलीग्स को शेयर जरूर कीजिए दोस्तों।